जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही राज्य बड़े महत्वपूर्ण और बहुत ही दिलचस्प चुनाव इस बार हो गया है इन दोनों राज्यों का। 90-90 सीटों के राज्य हैं, छोटे राज्य माने जाते हैं सीटों के लिहाज से, लेकिन आप चुनावी घमासान को देखें तो बड़ा दिलचस्प था। इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त तरीके से हावी थी। विपक्ष में, खासतौर पर कांग्रेस में एक ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी का उन्हें फ़ायदा मिलेगा। यदि आप एग्जिट पोल के नतीजों को मानते हैं और एग्जिट पोल अगर सभी एक भाषा में एक बात कह रहे हैं तो उसके बाद जाहिर तौर पर कांग्रेस का उत्साह और बढ़ गया। जश्न की तैयारियां होने लगी। कई मेहमानों से, कई पार्टी प्रवक्ताओं से हमारी जब बात हुई तो उनका दावा था कांग्रेस की तरफ से कि लड्डू बनाने का काम शुरू हो गया है और आज लड्डू बांटे जाएंगे। तो थोड़ी देर में पता लगना शुरू हो जाएगा जब शुरुआती रुझान आएंगे। 8 बजे से गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलेट सबसे पहले, पोस्टल बैलेट यानी जो वाया पोस्ट वोट्स आते हैं उनकी गिनती शुरू होती है। लेकिन हम देखते हैं कि छोटे राज्य हैं एक तो, और दूसरा ईवीएम का ज़माना, तो बड़ी तेज़ी से जो रुझान है शुरुआती वो आने लगते हैं। 1 से 1.5 घंटे में रुझान आते हैं। और यदि एक तरफा मामला रहता है, जिस तरह की हवा हरियाणा में कांग्रेस को लेकर बताई जा रही है, उस तरह की कोई स्थिति रहती है तो निश्चित तौर पर 1 से 1.5 घंटे में काफ़ी हद तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। और इन स्थितियों से ये साफ हो जाएगा कि क्या हरियाणा में किसी भी तरीके से एग्जिट पोल बिल्कुल करेक्ट साबित हो रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि एग्जिट पोल से उलट नतीजे आ जाएं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हुआ है जब एग्जिट पोल जो हैं वो फेल साबित हुए हैं। बीजेपी यही उम्मीद कर रही होगी। फिर भी आज काफ़ी दिलचस्प रहने वाले हैं नतीजे, तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपको सुनवाते हैं हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी। हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब है। हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं। ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना। ये हमारी सोच है। साहब, आपने इंटरनल रिपोर्ट्स लिए हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपने सीआईडी से भी ली? मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार, एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो दावा कर सकते हैं, कोई हम थोड़ी मना करेंगे। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते। अभी कई लोग और भी हैं जो दावे कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी करेंगे। या आप कर देंगे मना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। दावा करना एक अलग बात है। हमने अपने काम के ऊपर, जो हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई है, हमने सेवा की है हरियाणा प्रदेश की। और उस सेवा के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, पिछले 10 वर्षों मेरा हरियाणा बदला है, गति से बदला है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस प्रकार का काला चश्मा लगा रखा है कि वो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। भाई, अब सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दूं। हमारे सफीदों में अशोक तंवर जी जनसभा में थे ना जनसभा में, और उसके तुरंत बाद 45 मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर वो पहुंच गए राहुल के पास। पहुंचे है नहीं पहुंचे कि ये इतना गति से जाना और संसाधन देना, ये करे काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ भाई? तो एक जनसभा में खड़ा था, अर्थात उसके 20 मिनट के बाद दूसरी में चला गया राहुल को मिलने के लिए। कहीं ना कहीं एक मजाक भी चल रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि 152D के जैसे, और फिर इनको काम नहीं दिख रहा है, भी काम नहीं हुआ। कितना लोगों का जीवन हमने सरल सुगम किया है, रास्ते हमने गजब के किए हैं कि एक व्यक्ति 20 मिनट पहले दूसरी जनसभा में हो और 20 मिनट के बाद दूसरी जनसभा में राहुल को मिलने चला जाए, तो रास्तों का ही तो है। 56 दिन कम मिले आपको? नहीं, देखिए, हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, 56 दिन का सवाल नहीं है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम को खड़ा किया है, हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाना ईमानदारी से हमारी जिम्मेवारी है और हम उस काम को बिल्कुल बखूबी आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक सोच है, ईमानदारी से हम हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। और
जो भी समस्याएं जो अगर हरियाणा के लोग हमारे ध्यान में लगाएंगे, हमारे ध्यान में आएंगे, प्राथमिकता के आधार के ऊपर उसको पूरा करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। कोई गठबंधन की जरूरत पड़ी तो करेंगे? देखिए, ये अभी बाद में बात करेंगे। अभी हमारी एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। नायब सिंह सैनी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि दावे सभी करते हैं लेकिन हमारी सरकार बनेगी। एक इंटरनल सर्वे की बात हो रही थी। हर पार्टी जो है, आपने देखा एग्जिट पोल हैं, इंडिपेंडेंट कई एजेंसीज़ हैं, टीवी चैनल के साथ मिलकर अलग अलग एजेंसीज़ ने अपने सर्वे दिए। ये सारे सर्वे एक तरफा अच्छा खासा मैंडेट कांग्रेस को दिखा रहे हैं, यानी एंटी इनकम्बेंसी का जो असर दिखा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आना, जाट वोटों का कंसोलिडेट होना कांग्रेस की तरफ, ये सारे फैक्टर जो हैं इन पर काफ़ी एनालिसिस हुई। और ज़्यादातर लोगों का पहले भी मानना था, ऐसा नहीं कि अचानक एग्जिट पोल के बाद ये बातें हो रही हों, ये मानना रहा कि मजबूत स्थिति में कांग्रेस दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि दावा कोई भी कर सकता है, हमें पूरा भरोसा है कि हम फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। यहाँ तक कि उनसे किसी गठबंधन के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्दबाजी है, पहले नतीजे आने दीजिए। हालांकि अगर हम बात करें बॉडी लैंग्वेज की, नायब सिंह सैनी के अगर इसी बयान को, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। सुबह सुबह जब नतीजे आने वाले होते हैं उसके पहले आपको कुछ बड़े रिएक्शंस मिल जाते हैं। तो आपने अभी नायब सिंह सैनी को सुना। मेरे साथ सभी मेरे सहयोगी जो हैं वो अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। जम्मू से विकास हैं, विकास अब्रोल, चंडीगढ़ से रमेश सिंह हैं, रोहतक से ओम प्रकाश राय हैं। ओम प्रकाश क्योंकि बहुत गहरी पकड़ रखते हैं हरियाणा और पंजाब में, और अभी हम नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे, तो मैं ओम प्रकाश राय के पास जाना चाहूँगा। ओम प्रकाश, आपने पूरा हरियाणा का चुनाव कवर किया, आप तमाम लोगों से मिले। नायब सिंह सैनी की अभी हम देख रहे थे बॉडी लैंग्वेज, उसमें उन्होंने बहुत सतर्कता से बातें कही है, कॉन्फिडेंस भी दिखाया, साथ ही साथ में दावा सभी कर सकते हैं। फिर आपने देखा तंवर साहब के जाने का उनकी जो कसक है वो भी आ गई। हालांकि तंज के अंदाज में उन्होंने कहा कि सड़कें इतनी अच्छी कर दी है कि 20 मिनट पहले जो यहाँ है 20 मिनट में वो राहुल की सभा में पहुँच गया। तो सारी बातें बोलते हुए अभी आपको ग्राउंड पर क्या माहौल दिख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यही, बहुत सारे लोग आज 1-2 घंटा टेलीविजन इसलिए देखेंगे कि क्या एग्जिट पोल झूठे साबित हो सकते हैं या फिर उसी दिशा में नतीजे जाएंगे। बहरहाल आपकी एनालिसिस क्या कहती है? ये नायब सिंह सैनी आखिर कहें तो क्या कहें, उनके पास है क्या कहने के लिए? 6 महीने में उन्होंने क्या किया है, कैसे लोग आए, कांग्रेस के लोग उनके पार्टी में आए, फिर वही कांग्रेस के लोग वापस कांग्रेस में चले गए, जो अशोक तंवर की बात कर रहे हैं। जहां तक सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो सपने में तो सब सरकार बनाएंगे, हम तो उनसे सवाल करेंगे आज या कल जब मिलेंगे कि भाई आप सरकार बनाने की बात कर रहे थे। क्योंकि देखिए, इतना हम लोग भी जो मीडिया कर्मी हैं, जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, तो वैसे कोई फालतू नहीं घूम रहा है, उसका भी अनुभव है, हर चीज का अनुभव होता है। जैसे राजनीतिक अनुभव है वैसे पत्रकारिता का अनुभव है, और एक माहौल पत्रकार जो है वो जचता है। और केवल मैं ही नहीं जच रहा हूँ, हजारों वैसे पत्रकार है, हजारों एजेंसियों ने सर्वे किया है, लेकिन ये किसी की मानते नहीं, ये बस अपनी कहते हैं। और यही अपनी कहने का नतीजा है कि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद जो है लगभग जाना इनका तय है। 10 बजे तक आपको देखिए क्लियर हो जाएगा। रहा सवाल कि जिस तरह से वोट जो आए हैं, जिस तरह से कहा जाए, तो देखिए अब हरियाणा में लोगों के पास कांग्रेस पार्टी ऑप्शन है और बीजेपी है। इनेलो खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी पंजाब में देखिए जिस तरह से नया अनुभव लोगों ने किया, आज पंजाब के लोग दुखी हैं। जिस तरह से आप देखिए माहौल हो गया पंजाब का। तो अब ये स्थिति है कि जब सत्ता जा रही है तो आखिर कहेंगे क्या? यही कहेंगे कि हम फिर बनाएंगे, हम तो बहुमत लाएंगे, अभी गठबंधन क्या करेंगे? ये कहने का ये है कि अभी हाल फिलहाल जो आप देखिए, अब ईवीएम आने शुरू हो गए हैं काउंटिंग सेंटर्स में, और धीरे धीरे खुलेंगे। 8:30 बजे से रुझान, अब 8 बजे से आपको रुझान मिलना शुरू हो जाएगा। पहला उसी में क्लियर हो जाएगा कि हवा किस तरफ बह रही है। लेकिन जो हमने देखा है, जो हमारे साथियों ने देखा है, हमारे साथी भी आए, वो उनका भी जो लेखा जोखा है कि अब की बार 60 के पार जो है कांग्रेस जा रही है हरियाणा में। सूर्या,
रमेश चंडीगढ़ से मौजूद हैं। रमेश, कैसी गहमा गहमी है, कितनी देर में क्या स्थितियां बनेंगी और काउंटिंग सेंटर पर क्या स्थितियां हैं, थोड़ा सा अपडेट दें। देखिए, सुबह के 7 बज रहे हैं और काउंटिंग सेंटर पे तमाम सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं। साथ ही साथ यहाँ से सबका पास चेक हो रहा है, कौन किसके पास है। किसी को मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है, गाड़ी वाहन ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर पूरा हरियाणा का प्रशासन लगा हुआ है, क्योंकि सरकार बदलने की जो कवायद चल रही है, जो ये लगातार एग्जिट पोल के बाद अब नेताओं के अंदर जो जोश है, अभी मेरी यहाँ पे नेताओं से बात हो रही थी, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अब हमारी सरकार बन रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। पर देखना होगा कि 10 बजे तक रुझान किसके पक्ष में आता है, क्योंकि शुरुआती दौर में जो मतपत्र हैं वो सिर्फ जो मतपत्र हैं उनकी गिनती होगी और उसके बाद जो ईवीएम मशीन है उसकी। हमको इंतजार करना होगा थोड़ी देर का। जी विकास मेरे साथ मौजूद हैं। विकास, हम देखते हैं कि जब पोलिंग होती है जम्मू कश्मीर में तो बड़ा सुरक्षा के माकूल इंतजामात किए जाते हैं। इस बार बहुत फॉर्चुनेट रहा कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बड़ी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। ये उत्साहित करने वाला भी है। मतगणना के लिए कितनी सुरक्षा या अतिरिक्त सुरक्षा बरती जाती है जब यहाँ पर होती है? आप कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ किस तरह का माहौल है, वो भी बताएं। देखिए, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ पर मतगणना होनी है, मैं उसके साथ ही बिल्कुल खड़ा हूँ। थोड़ी दूरी पर है वहाँ पर, हालांकि वहाँ पे अभी कैमरास को यूज़ नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा दूर आके खड़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षा है, हाई अलर्ट है और स्पेशल पासेस बनाए गए हैं। जिनके पास पास नहीं है उनको गेट से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो बहुत कम सीमित मात्रा में लोग अंदर मौजूद होंगे। चारों तरफ से जो है उसकी सुरक्षा कर दी गई है, घेराबंदी की गई है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा जम्मू संभाग अगर पीछे जाएंगे तो 3-4 महीने पहले थोड़े यहाँ पर जो हालात थोड़े नाजुक बने रहे, इसको लेकर किसी से कोताही नहीं बरती जा सकती। हालांकि प्रशासन और सुरक्षा बलों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। जिस तरह से बिल्कुल शांतिप्रिय चुनाव हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है सरकार के लिए यहाँ पर उसको लेकर। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर जो है पोलिंग स्टेशन पूरी तरह से सिक्योरिटी के चाक चौबंद है, सीएसएफ लगाई गई है, सीआरपीएफ मौजूद है, लोकल पुलिस मौजूद है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बहुत बढ़ाई गई है। और 10 साल बाद चुनाव हुए हैं, तो ऐसे में लोग भी बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि कौन से विधायक चुन के आएंगे, कौन सी सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में इस समय एक बहुत ही सस्पेंस का और एक बहुत ही उत्साहित माहौल लग रहा है। और अभी जब आप बोल रहे थे तो हम बीजेपी अध्यक्ष रैना को देख रहे थे, कुछ हवन वगैरह कर रहे थे। तो क्या इस तरह का पूजा पाठ और उम्मीदें खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी खेमे में किस तरह की हैं? देखिए, कल हमारी रविंद्र रैना से बात भी हुई थी, भाजपा अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पर। उनको कहना था कि वो पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे और सबसे ज्यादा सीटें उन्हीं को मिलेंगी और जितने लाइक माइंडेड ग्रुप्स हैं उनको वो साथ लेके चलेंगे। हालांकि उन्होंने लाइक माइंडेड की व्याख्या नहीं की, लेकिन लग रहा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई। क्योंकि देखा जाए तो कश्मीर संभाग में भाजपा की पैठ नहीं है और वहां पर निर्दलियों पे एक बहुत बड़ा दाव खेल रही है। हालांकि इनके साथ कई अलायंस है जो पीछे लग भी रहा था, इनके साथ जुड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई सब दबी जुबान में बात कर रहे हैं, ओपनली कोई साथ नहीं आ रहा। लेकिन लग रहा है कि इनके साथ 1-2 पार्टी हैं, शायद अपनी पार्टी हो गई या जिस तरह से पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोग हैं वो और इनके साथ आ सकते हैं। हालांकि जिन राशिद ने भी कहीं ना कहीं एक हल्का सा हिंट भी दिया था कि अगर भाजपा कोई कश्मीर का स्थायी हल निकालती है तो हम उनका भी सहयोग करने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं एक हर तरह से लोग इस वक्त सत्ता में आना चाहते हैं। तो एक जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन पता शाम को ही चल पाएगा कि कौन सबसे ज्यादा सीटें लेता है और कौन जो है, क्योंकि जिसको सबसे पहले मौका मिलेगा सरकार बनाने का वही कहीं बाजी मार सकता है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि हरियाणा की स्थिति, जैसा ओम प्रकाश भी कह रहे हैं कि कुछ देर में स्पष्ट हो जाए, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक स्पष्ट हो जाए, या कम से कम ये रुझान पता लग जाए कि सचमुच एग्जिट पोल की तरफ जा रहा है या कोई एक टसल देखने को मिल रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के नतीजे आपको बहुत देर तक उलझाएंगे और ये इसलिए भी है क्योंकि बड़ा फ्रैक्चर्ड मैंडेट, वो चाहे एग्जिट पोल में दिखता हो, सीटें जिस तरीके से लड़ी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उतनी सीटें लड़े भी नहीं है कि अपने दम पर आए, और साथ ही साथ घाटी में हम देखते हैं निर्दलियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, अन्य दलों की तादाद बहुत ज़्यादा है, फिर एनसी है, पीडीपी है। तो ये सारे समीकरण बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के नतीजे आपको बहुत धीरे धीरे देखने को मिलेंगे या फिर स्थिति स्पष्ट होने में बड़ा समय लग सकता है।